सोचिए जरा, एक इंसान जो देश के संस्थापकों में से एक हो, एक बहुत बड़ा विद्वान, लेकिन जब वो दुनिया से जाए तो उसके पास अपना कहने के लिए एक घर तक ना हो। अजीब लगता है ना? ये कहानी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। आइए इस हैरान कर देने वाली हकीकत को जरा और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1 तारीख से 22 फरवरी 1958। इसी दिन भारत ने अपने एक सबसे बड़े, सबसे दूरदर्शी नेताओं में से एक को हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन असल में जो हैरान करने वाली बात थी वो कुछ और ही थी। मतलब इतना बड़ा कद, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, और अंत कैसा? बेघर, बिना एक पैसे की जमा पूंजी के। सवाल तो उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक राष्ट्र निर्माता के पास अपना कुछ भी ना हो। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद असल में थे कौन, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था। देखिए, वो सिर्फ एक राजनेता भर नहीं थे। अरे, वो तो बुद्धिजीवियों के बीच एक दिग्गज माने जाते थे, एक चमकता हुआ सितारा। और वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सच में अपना सब कुछ, मतलब अपना समय, अपनी ताकत, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस देश को दे दी। लेकिन देश के लिए इस कदर खुद को मिटा देने की, फना हो जाने की एक बहुत बड़ी कीमत भी होती है, और ये कीमत उन्होंने चुकाई अपनी निजी जिंदगी में। और इस बात का दर्द ना उनके अपने शब्दों में झलकता है। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी जिंदगी का सारा मातम ये है कि इस अहद और महल का आदमी ना था, मगर इसके हवाले कर दिया गया। मतलब सोचिए, उन्हें हमेशा ये लगता रहा कि वो सियासत और सत्ता की इस दुनिया के लिए बने ही नहीं थे, पर किस्मत ने उन्हें इसी दुनिया की जिम्मेदारी सौंप दी। तो बात एकदम सीधी है। जब किसी का मकसद इतना बड़ा हो, जब कोई अपना एक एक पल सिर्फ एक देश को बनाने में लगा रहा हो, तो फिर निजी दौलत या संपत्ति जमा करने की ना तो फुर्सत बचती है, और सच कहें तो शायद ख्वाहिश भी नहीं रहती। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि अगर उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई जायदाद नहीं थी, तो फिर मौलाना आज़ाद इस देश के लिए छोड़कर क्या गए? उनकी असली विरासत क्या थी? और इसका जवाब है कि उनकी असली विरासत कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जिसे तिजोरियों में बंद किया जा सके, ना ही वो जमीन जायदाद के कागजों में कैद हो सकती थी। बल्कि उनकी विरासत को समझना हो तो शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों से बेहतर कुछ नहीं। उन्होंने कहा था, मौलाना आज़ाद ने नश्वर शरीर को त्याग दिया है, लेकिन उनकी आत्मा हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। काश हम इस महान विरासत के योग्य साबित हों। तो देखा, आज़ाद साहब की असली विरासत उनके विचार थे, उनकी सोच थी, वो प्रेरणा थी जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो मौलाना आज़ाद की कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी इंसान की विरासत का, उसकी लेगेसी का असली पैमाना क्या होता है। क्या वो दौलत है जिसे गिना जा सकता है, या फिर वो असर है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। Star Hindis, your digital ecosystem perfectly across India and globally in all languages.